बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी, पेज लेआउट या पेज फॉर्मेट के बारे में हम आज बात करते हैं। पेज का फॉर्मेट के अंदर आप जो चीज़ें सेट कर सकते हैं ना, वो पहले तो उनके नाम सुन लें। सबसे पहले आप पेज के मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन से क्या मुराद है कि जब आप पेज के चारों तरफ टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट, इसमें वो जगह जिसमें आप प्रिंट नहीं करना चाहते। आप देखते हो कि कोई भी बुक है, कोई भी पेज है ना, तो उसका लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम से हमने कुछ जगह छोड़ी होती है। हाशिया जिसको आप कहते हो, आप कोई रजिस्टर ख़रीदते हो तो उसकी लेफ़्ट लाइन नहीं लगी होती। आप जब आंसर शीट बनाते हो तो लेफ़्ट पे लाइन नहीं लगाते। वो जिसको आप हाशिया कहते हो ना, इंग्लिश में उसे हम मार्जिन कहते हैं। यानी हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इससे लेफ़्ट मैंने नहीं लिखना। तो इसी तरह जब हम पेज को फॉर्मेट करते हैं ना, इस पेज को ज़रा गौर से देखें। अब आप ये पेज है ना, अब इस पेज के अंदर आप देखें कि मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ कि इस एरिया में नहीं हम लिख सकते। अगर हम इधर माउस को लेके जाते हैं तो ये पॉइंटर है, जब यहाँ आते हैं तो आई बीम बनता है। ये आई बीम यानी यहाँ कर्सर है लेकिन यहाँ नहीं। अगर हम रूलर को देखें तो रूलर भी हमें ये दिखा रहा है कि इस एरिया के अंदर ग्रे किया हुआ है कि आप नहीं लिख सकते। ये मार्जिन है इसका, समझ आ रही है। जब भी आप कोई नई डॉक्यूमेंट बनाते हो, मैं कंट्रोल एन से एक नई डॉक्यूमेंट जनरेट करता हूँ, ठीक है, तो आप इस मार्जिन देखें कि ये राइट साइड पे इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये लेफ़्ट पे छोड़ा हुआ है। और अगर हमारी कर्सर यहाँ है, नाम यहाँ लिख सकते हैं या ना यहाँ लिख सकते हैं। तो ये मार्जिन हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर आवर नीड। हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम मार्जिन को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सिंपली आप पेज लेआउट में जाओगे, यहाँ से मार्जिन को खोलोगे, ये कुछ सेटिंग उसने खुद की हुई है। मसलन नैरो मार्जिन यानी कम मार्जिन है, ये बहुत थोड़े थोड़े। अगर आप ये करेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसने बहुत थोड़ी थोड़ी जगह साइड पे छोड़ दी है। नॉर्मल मार्जिन चारों तरफ से 1-1 इंच छोड़ दिया उसने, ठीक है जी। इसी तरह उसके बाद उसने मॉडरेट यानी दरमियाने से, ना ज़्यादा ना कम, और यहाँ से वाइड यानी कि बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ के बिल्कुल थोड़ा करके दरमियान में लिखा हुआ है। और यहाँ से ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम मार्जिन में जाएंगे ना जब आप, तो आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन दे सकते हैं। टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट पे कितनी जगह आप छोड़ना चाहते हैं। ये लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम समझ में आ जाएगी। ये गटर मार्जिन हमारे पास क्या होता है, जब हम जिल्द करते हैं ना, ज़ाहिर है हमने अगर इन पेजेस को किसी फाइल में लगाना है, अगर हमने इन पेज को किसी फाइल में लगाना है तो इसे पता है आपको पंच करके पेज को लगाना पड़ता है। अगर आपने इन पेजेस को बाइंड करवाना है, जिल्द करवाना है, तो ज़ाहिर आप लेफ़्ट से या टॉप से किसी जगह से तो करवाएंगे ना। तो फिर ज़ाहिर है लेफ़्ट से अगर करवानी है तो लेफ़्ट पे मज़ीद जगह छोड़नी चाहिए आपको। तो उसके लिए ये लफ्ज़ गटर मार्जिन होता है, ठीक है। यानी ये देखें, जब आप इसको बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक तब्दीली भी नज़र आएगी। ये देखो, जैसे वो बाइंडिंग का निशान सा नहीं बना रहा, कि यानी ये मज़ीद बेहतर आप इसको कर सकते हैं। पहली चीज़ पेज फॉर्मेटिंग में आप ये करते हैं। दूसरी चीज़, आप दो लेआउट होते हैं कि आप पेपर पर जो प्रिंट करना चाहते हैं वो पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में करना चाहते हैं, ठीक है। यानी अगर आप लंबाई वाइज उसको प्रिंट करेंगे तो ये पोर्ट्रेट कहलाएगा। अगर आप पेज में चौड़ाई वाइज, हाँ, पेपर प्रिंटर में एक ही तरह जाएगा लेकिन उस पर प्रिंटिंग होने का जो मरहला है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो है वो है पेज का साइज। जाहिर है अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट को अक्सर हमने प्रिंट ही करना होता है, तो प्रिंट करने के लिए हम पेज लगाते हैं। तो पेज के मुख्तलिफ साइज़ हैं। जो स्टैंडर्ड साइज़ है ना, जो पेपर चलते हैं उनके नाम मैं बताता हूँ। लेटर साइज़ चलता है और A4 साइज़ चलता है और लीगल साइज़ चलता है, ठीक हो गया। इनके साथ लिखा हुआ लेटर वो है जो 8.5 बाई 11 इंच, और लीगल की लंबाई जो होती है वो 14 इंच हो जाती है। और A4 में जो है ना वो 8.5 बाई 11 के करीब ही ये भी होता है। आम तौर पे ये 3 पेपर जो हैं वो चलते हैं। और अगर आपको ये साइज़ नहीं, या आपने अपनी मर्ज़ी का साइज़ देना है, तो फिर आप मोर पेज साइज़ में जाके यहाँ खुद मेंशन कर सकते हैं कि नहीं भाई, मेरे पास जो पेज है ना वो तो 8.5 इंच और 13 का है। वैसे इसको फॉलियो साइज़ कहते हैं, ठीक है। ओके कर दिया हमने, तो अब ये देखें हमारा पेज साइज जो है ना ये भी सेट हो चुका हुआ है। यानी आप पेज फॉर्मेटिंग में मार्जिन, पेज साइज और ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हम इसको कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसी तरह ब्रेक्स का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है। लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, कंटिन्यूस है, रीस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज है। हमने देखो ना ये स्टेटस बार में नज़र आ रहा है ना, लाइन नंबर कितना आ रहा है, 3 है। अच्छा, या जब आप यहाँ आते हैं तो ये क्या कह रहा है, लाइन नंबर 116।
हम चूंकि इसको इस डॉक्यूमेंट को हमने 2 कॉलम में चेंज किया हुआ है, तो वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप लाइन नंबर कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, ईच पेज से, ईच सेक्शन से, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है इसमें। उसके बाद आ गया जी आपके पास लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट और राइट इंडेंट हमने याद होगा आपको पढ़ा था उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। ये वो वाली चीज़ यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है। पैराग्राफ पेज लेआउट में आप पैराग्राफ की इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना वो अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम में, टेक्स्ट रैपिंग में, सेक्शंस में। जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो देखें जी ज़रा, कि हम सेक्शन क्यों बनाते थे, पेज फॉर्मेटिंग या समटाइम्स कुछ और ऑप्शंस। आप देखो मैंने इसका साइज़ किया ना, इसका चेंज हुआ, इसका नहीं हुआ। सेक्शन हम बनाते ही एक मकसद के लिए हैं। सेक्शन, अब आप पेज की जो सेटिंग करते हो ना, मिसाल के तौर पे आप इस पेज में थे, आपने इसे कह दिया कि इसे लैंडस्केप कर दो, देखो ये अगला पेज लैंडस्केप हो गया, ये नहीं हुआ, और इससे अगले भी नहीं हुए। ये फ़ायदा होता है सेक्शन बनाने का। सेक्शन बनाकर आप पेज फॉर्मेटिंग गौर से सुनिएगा, हेडर सारी डॉक्यूमेंट पे लगता है, फुटर सारी डॉक्यूमेंट पे लगता है, पेज का लेआउट और डिज़ाइन सारी डॉक्यूमेंट पे लगता है। आप पेज का बॉर्डर लगाओगे ना, सारे पेजेस पे लगेगा, चाहे 10 हैं चाहे 15 हैं। आप पेज के नंबर लगाओगे, सारे पेजेस पे नंबर लग जाएंगे, 1 2 3 4। आप पेज का साइज चेंज करोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस का साइज है। लेकिन अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई कि आप एक पेज लैंडस्केप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, उसके बाद लैंडस्केप, और उसके बाद फिर आगे आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, समझ आ रही है। यानी आप पेज की फॉर्मेटिंग जो है, पेज का जो लेआउट है, डिज़ाइन है, उसको एक ही डॉक्यूमेंट में डिफरेंट रखना चाहते हैं, तो देन आपको सेक्शन बनाने पड़ेंगे। अगर आप एक जगह 2 कॉलम में, एक पेज में 3 कॉलम में, एक पेज में सिंगल कॉलम में लिखना चाहते हैं, तो देन आपको सेक्शन बनाने पड़ेंगे। सेक्शन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर देते हैं, और अदरवाइज वो एक डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट के तौर पे डील करता है। जो पेज फॉर्मेटिंग लगेगी सारी डॉक्यूमेंट पे, जो हेडर फुटर लगेगा सारी डॉक्यूमेंट पे लगेगा। लेकिन जब सेक्शंस बने होंगे देन वी हैव एन ऑप्शन, हमारे पास एक ऑप्शन होगी कि हम सेक्शन वाइज जो है इन चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की, ठीक है जी। तो ये बेसिकली सेक्शन बनाने का जो असल मकसद है ना वो ये है। ज़ाहिर है आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, आपने उसकी पेज लेआउट वगैरह को भी आपने सेट करना है। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई नहीं, ठीक है जी। हाँ जी पूछें। हाँ जी, हाइफेंशन जो होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, जब एक लाइन आपकी पूरी हो जाती है, ये देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पे आपने एक लफ्ज़ लिखा है, मैं हाइफेंशन को ना ऑन कर देता हूँ, ऑटोमेटिक कर दिया मैंने, ये देखो। अब जो लफ्ज़ यहाँ पूरा नहीं ना आ रहा था, उसने उसके आखिर पे डैश लगाई और लफ्ज़ का अगला हिस्सा यहाँ ले गया। अगर आपने अक्सर आपने किताबों में किसी जगह देखा होगा कि जो लफ्ज़ पूरा नहीं होता उसकी जगह डैश लगा के, अब इस डैश का क्या मतलब है कि ये लफ्ज़ अभी नामुकम्मल है, बाकी हिस्सा इसका नीचे है। अगर आपने हाइफेंशन नन की होगी ना, तो ये पूरा वर्चुअल का लफ्ज़ नीचे ले जाएगा उठा के उसको, आप वो वहाँ पर ऊपर है नहीं। अगर पूरा लफ्ज़ आएगा ऊपर वाली लाइन में तो रखेगा, अगर नहीं आएगा तो पूरा लफ्ज़ वो नीचे वाली लाइन में ले जाएगा और ऊपर वाले की स्पेस को खुद ही एडजस्ट कर देगा जब आपने उसकी अलाइनमेंट को जस्टिफाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसको लेफ़्ट किया हुआ है तो आप देखो कोई लाइन कहीं पे ख़त्म हो रही है। क्यों ख़त्म हो रही है? चूँकि ये ऑफरिंग का लफ्ज़ आगे पूरा ही नहीं आता था, तो लेकिन ये बुरा लग रहा है। अगर आपने अलाइनमेंट जस्टिफाइड कर दी है तो अब ये खुद ब खुद जो है जहाँ जहाँ जो लफ्ज़ पूरा आएगा, लेफ़्ट और राइट से आपका पैरा बिल्कुल सिमेट्रिक जो है वो नज़र आएगा जी। समझ आ गई बात की जी, ठीक है जी। लो जी।